नमस्कार। कभी सोचा है हमारी इस पृथ्वी के बाहर क्या है? एक ऐसी दुनिया जो तारों, ग्रहों और न जाने कितने रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए, आज हम उसी दुनिया की, हमारे अपने सौर मंडल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं लद्दाख के खूबसूरत वादियों से। जरा सोचिए, वहां का आसमान कितना साफ और प्रदूषण मुक्त होता है। रात में तो मानो अनगिनत तारे एक साथ जगमगा उठते हैं। क्या कमाल का नजारा होगा, है ना? और यहीं रहते हैं 11 साल के दो जुड़वा बच्चे, यांगडॉल और दोरजे। पता है उन्हें क्या पसंद है? हर रात टिमटिमाते तारों से भरे उस खुले आसमान को देखना। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका मन बस सवालों और एक अजीब सी हैरानी से भर जाता है। तो हमारा पहला पड़ाव है आश्चर्य से भरा आकाश। अच्छा, कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि तारों के बीच कोई जानी पहचानी, कोई छिपी हुई आकृति दिख रही हो? ये बस आज की बात नहीं है। हजारों सालों से बिल्कुल यांगडॉल और दोरजे की तरह हम इंसानों ने इन टिमटिमाते बिंदुओं को जोड़ा है और उनसे तस्वीरें बनाई हैं। ये सितारों में कहानियां ढूंढने की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प परंपरा है। तो चलिए, अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, तारों में छिपी कहानियां। ये जो पैटर्न है ना, इन्हीं को हम कहते हैं तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन। मतलब तारों का एक ऐसा ग्रुप जो एक खास पैटर्न बनाता है जिसे हम पहचान सकें। और पुराने जमाने से इनके नाम किसी कहानी के पात्र, किसी जानवर या किसी चीज पर रखे जाते रहे हैं। इनमें से एक जो सबसे मशहूर है वो है ओरायन, यानी शिकारी। अगर आसमान में देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी है जो एक बैल यानी टॉरस तारामंडल का सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। पूरी कहानी मानो आसमान में ही लिख दी गई हो। देखिए, एक लाइन में जो 3 चमकीले तारे हैं ना, वो शिकारी की बेल्ट बनाते हैं। और उसका वफादार कुत्ता कैनिस मेजर ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, इसी कैनिस मेजर में है सीरियस, जो रात के आसमान का सबसे सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। वैसे तो आसमान में जितने चाहें पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए 1920 के दशक में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली पूरे आसमान को 88 तारामंडलों में बांट दिया, बिल्कुल एक नक्शे की तरह। और पता है, पुराने जमाने में ये पैटर्न सिर्फ कहानियों के लिए नहीं थे, ये तो जिंदगी बचाने वाले नक्शे थे। जो नाविक समंदर में होते थे या जो लोग रेगिस्तान पार करते थे, ये तारे ही उन्हें रास्ता दिखाते थे। सोचिए कितना जरूरी रहा होगा ये सब। अब तीसरा पड़ाव, हमारा अपना पड़ोसी तारा। चलिए, अब दूर के तारों से नजर हटाते हैं और उस तारे की बात करते हैं जो हमारे सबसे करीब है। जी हाँ, हमारा सूरज, वो भी एक तारा ही है। गैस का एक बहुत बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला। और इसी से तो हमें गर्मी और रोशनी मिलती है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन का होना नामुमकिन था। और इसका साइज, उफ, हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा बड़ा है। इसका डायमीटर यानी व्यास हमारी पृथ्वी से करीब करीब 100 गुना बड़ा है। इसको ऐसे समझिए, अगर सूरज एक बास्केटबॉल है तो हमारी पृथ्वी उसके सामने बस एक छोटे से कंचे जैसी होगी। है ना हैरान करने वाली बात? तो फिर मन में एक सवाल आता है ना, कि अगर सूरज भी एक तारा है तो वो बाकी तारों से इतना बड़ा और अलग क्यों दिखता है? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि वो हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। बस इतनी सी बात है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, ग्रहों का एक छोटा सा टूर। लेकिन रुकिए, आसमान में सिर्फ टिमटिमाते तारे ही नहीं होते, कुछ और भी रोशनी के पॉइंट्स होते हैं जो टिमटिमाते नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो एक स्थिर शांत रोशनी के साथ चमकते हैं। क्या है वो? अच्छा, इनको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, और ग्रह वो एक स्थिर रोशनी देते हैं। अगली बार जब आसमान देखें तो ये जरूर नोटिस करना। तो ये जो स्थिर बिंदु हैं, यही हैं ग्रह, प्लैनेट्स। ग्रह मतलब एक बड़ा गोल सा आसमानी पिंड जो किसी तारे के चक्कर लगाता है। और हमारी प्यारी पृथ्वी, वो भी तो एक ग्रह ही है, जो हमारे सूरज के चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के परिवार का हिस्सा है। तो लीजिए, स्वागत है हमारे अपने घर में, हमारे सौर मंडल में। बिल्कुल बीच में है हमारा सूरज और उसके चारों ओर अपने अपने रास्ते पर घूम रहे हैं 8 ग्रहों का ये शानदार परिवार। अब इस परिवार को ना हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक हैं अंदर वाले ग्रह जो सूरज के ज्यादा करीब हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे हैं और इनकी जमीन चट्टानी है। और फिर आते हैं बाहर वाले ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस के बने हुए बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं।
और पता है, हमारे कुछ पड़ोसी ग्रहों के बड़े मजेदार निकनेम भी हैं। जैसे शुक्र इतना चमकता है कि उसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी को तो सब जानते ही हैं, नीला ग्रह कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ ढेर सारा पानी है। और मंगल, उसकी मिट्टी लाल है तो वो बन गया लाल ग्रह। तो लद्दाख की उस पहाड़ी से शुरू होकर सौर मंडल के दूर के कोनों तक ये छोटा सा सफर हमें एक ही बात याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा वो तो अभी बस शुरू हुई है। हमारा ये जो सौर मंडल है ना, वो मिल्की वे यानी आकाशगंगा नाम के एक बहुत बड़े शहर में बस एक छोटा सा घर जैसा है। तो जरा सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में अभी और क्या क्या है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।